हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फेस क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लेना है और उनके लिए अच्छा सोचना है। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका यह रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। और आप पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए, जो भी आपके दोनों के बीच में हो गया है नेगेटिविटी उसको मिट्टी डालिए और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3-4 बार और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या संभावना है, क्या हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लीजिएगा, बाकी ऑर्डर को लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और गाइस एक बात और बता देता हूँ, इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। ओके गाइस, मैजिशियन का कार्ड आया तो वाओ बोल देता हूँ। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नॉट बैड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो गाइस जजमेंट। ओके, जजमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड आ गया। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है गाइस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम से 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपको दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, मैं ऐसा सोच रहे हो, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं सोच रहा है, ठीक है ना, तो आप अपने पे ले लेना। ओके, तो सबसे पहले कार्ड जो आया है बॉटम से 2 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा चौराहे पे था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत परेशानी हो रही। तो आपका पार्टनर को किसके साइड ले, आपके साइड ले, अपना फैमिली के साइड ले, आपके साइड ले, अपने फ्रेंड्स के साइड ले, आपके साइड ले या अपने करियर के साइड ले। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया और आपको दरकिनार कर दिया, आपको त्याग कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। पूरी तरह से पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी और पूरी तरह से ये इंसान अपना इमोशन को हाइड कर दिया। 2 ऑफ सॉर्ड्स, सामने वाले ने आपको ऐसा जताया होगा कि ये इंसान के दिल में आपके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ठीक है ना। पूरी तरह से ये इंसान मिस्टर इंडिया बन चुका था, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपको तो पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट में डाल दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपसे पूरी तरह से ये डिस्कनेक्ट कर लिया है ना अपने इमोशन को। लेकिन फिर भी आज के डेट में क्या बोलता है, करंट फीलिंग्स में ये बताया 2 ऑफ सॉर्ड्स, आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। आज जो इस इंसान ने आपको इग्नोर किया था, आपको दूरियां दे दी थी, आज इस इंसान को लगता है कि नहीं, इसकी बहुत बड़ी गलती थी। अगर इसने आपको दूरियां नहीं देता, ये इंसान अगर आपको डिटेच नहीं करता अपने इमोशन से, ये अगर आपको इग्नोर नहीं करता, तो आज आप लोग साथ में रहते, ठीक है ना। इसने और ये जो डिसीजन था इस इंसान का, मतलब ऐसा था कि लाइफ में चौराहे पे खड़ा था ये इंसान। हो सकता है कि इसको ना उस टाइम पे बहुत बड़ा डिसीजन था इसके लाइफ में और जो उसको चुनना था। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक हाँ आप लोगों को इसलिए भी छोड़ा था इस इंसान ने, क्योंकि ये इंसान ना काफ़ी अंदर से ये इंसान ना आपको अपना मानता था। वो कहते हैं ना कि अपना इंसान को थोड़ा कम भी देगा तो चलेगा, लेकिन मेहमान आया उसको ज़्यादा दो। तो ये इंसान ना आपको पूरी तरह से अपना भी समझ के ना इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया, आपको दरकिनार कर दिया, आपने खुद से ये इंसान दूर कर दिया। ये इंसान आपको आंखों से दूर कर दिया और इस टाइम पे 2 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान को मन से दूर कर दिया। आपने
पूरी तरह से इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को राइट नाउ ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दिए हो, आप इसका कुछ नहीं सुनना चाहते हो, कुछ नहीं समझना चाहते हो, आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो इस इंसान को, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आज का डेट में आपने जो ये एनर्जी दी है इस इंसान को, जिसके चलते ये इंसान बहुत डिप्रेशन की हालत में है। ये हो सकता है कि अपने फैमिली वाले को, आसपास के लोगों को, या तो आपको ये जताता नहीं होगा या तो शो नहीं करता होगा कि ये इंसान कितना तड़प रहा है, कितना ये इंसान मिस कर रहा है, कितना ये इंसान आपके नाम की आंसू बहा रहा है, ठीक है ना। ये शो नहीं करता लेकिन ये इंसान करता है। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, अपने आंसू बहाते हैं, ये इंसान आपको याद कर करके रोता है, ठीक है ना। और जो ये मांसधार में था, 2 ऑफ सॉर्ट्स में था, ये इंसान 2 टुकड़े में जो बट चुका था, जिसके कारण आज इसके लाइफ में पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। क्योंकि इस इंसान ने अगर आपको इग्नोर किया था, आपको अपने से दूर किया था, तो ये इंसान किसी और के साथ भी ये इंसान अटैच था, मतलब किसी और को ज़्यादा भरोसा कर रहा था। आपके अलावा उसका लाइफ में को जो भी था, थर्ड सिचुएशन देख लेना, चाहे वो थर्ड रोमांटिक पार्टी हो, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, जो भी है, इसने बहुत ज़्यादा उसको भरोसा किया था, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आपसे भी ये इंसान ने पूरी तरह से आँख बंद करके भरोसा किया। और 2 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है आज आपका पार्टनर को, वही इंसान जिसके ऊपर आपका पार्टनर ने आँख बंद करके भरोसा किया था, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से कहीं का लायक नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर डिप्रेशन की हालत में है लेकिन ये इंसान किसी को बताता नहीं। 2 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आने से बहुत डरते हैं। किस बात के लिए डरते हैं आपका पार्टनर? इस बात के लिए डरते हैं कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, और आपका पार्टनर ना आपसे रिजेक्शन सहना, मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत बड़ा उसका ईगो में धक्का पहुँचना। ऑलरेडी ये इंसान ना धक्का खा के बैठा हुआ है, धोखा खा के बैठा है, ठीक है ना। तो जिसके चलते आज आपका पार्टनर ना किसी को भी बिलीव नहीं कर रहा है, ना आपको विश्वास करता है ये इंसान, ना वो थर्ड पार्टी को, ना अपने फैमिली वाले को। ये किसी दुनिया पर ही भरोसा उठ गया है। आपका पार्टनर ने पहले तो आपको भरोसा तोड़ा, आपने इस इंसान को आंख बंद करके भरोसा किया था, आपका भरोसा तोड़ा। दूसरा, आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भरोसा तोड़ दिया जिसको इसने बहुत भरोसा किया था, या तो उसका फैमिली मेंबर ने या तो कोई इसका फ्रेंड्स ने, जिसके चलते आज ये इंसान पूरी तरह से दुनिया के ऊपर भरोसा खो के बैठा है। आज ये इंसान बहुत ही रो रहा है, बहुत ही इमोशन है, लेकिन ये इंसान सामने वाले को दिखा नहीं रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर आपका दुख दर्द है ना तो आप किसी को बता दीजिए, आपको किसी से सलाह लीजिए। ऐसे दुख दर्द ना अपने दिल के अंदर नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। रो के या तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं निकालोगे ना तो वो दुख दर्द ना आपका डिप्रेशन का नाम ले लेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे आप, ठीक है ना। और एक बार अगर आप डिप्रेशन का शिकार में चले जाओगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन का हालत में है, पूरी तरह से इंसान, और ऐसा घटित हो रहा है कि इसके साथ कि ये इंसान किसी को अपना फीलिंग्स को बता भी नहीं पा रहा है। अगर ये किसी को बताता भी है कि मैं उसके लिए बहुत प्यार करता हूँ, उसके दिल में मेरे लिए आज भी प्यार है, मैं उसके लिए नाम से रोता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकलता है, तो भी सामने वाला इसको समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि इसने खुद से आपको दूर किया था, नो कॉन्टेक्ट किया था, आपके साथ पूरी तरह से इग्नोर किया था, ठीक है ना। तो ये इंसान को लगता है कि अभी मैं किसी और को भी बोलूँ ना, कोई भी मेरा समझने वाला नहीं है। पूरी तरह से आपका पार्टनर इस हाल में देख रहा है कि आज आपका पार्टनर को बहुत परेशानी हो रही है और इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंसान ने जो किया था ना, जिसके चलते आज आप लोग का इतना दूरियां आ गई है, इतना मतलब दूरियां आ गए, इतना आप लोग दूर हो गए, एक दूसरे के दिल में नहीं हो, ठीक है ना। पहले आप लोग इतना अच्छा थे, क्लोज थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं हो। पूरी तरह से आप लोगों के बीच में दूरी आ गई, साइलेंट आ गया। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है आप भी साइलेंट हो गए, आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। और ज़्यादातर तो आपको पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि आप इस इंसान को इग्नोर कर दोगे और रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पास्ट में इसने आपको रिजेक्ट किया था, इग्नोर किया था। आप लोग ना ऐसा भी लिखते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिरर भी करते हो। अगर एक ने मतलब एक ने अगर इग्नोर करना चालू किया ना तो दूसरा भी इसका बाप ही निकलता है। मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर, मतलब एक ने अगर इग्नोर करना चालू किया ना तो दूसरे ने और फुल्ली इग्नोर किया, मतलब फिर ऐसे इग्नोर करके पूरी तरह से आप दोनों के बीच में इग्नोरेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया, एक दूसरे देखा देखी नहीं, आंखों से देखा नहीं, कोई फोन कॉल मैसेज नहीं है, कोई नहीं। और यही दूरिया ने आपका पार्टनर का लाइफ में किसी तीसरे ने हो सकता है जगह ले ली, एंट्री मार ली, जिसके चलते आज आप लोग और ज़्यादा दूरिया हो गया। अभी तो इम्पॉसिबल सा ही हो गया आप लोग का मिलना, ठीक है ना। पहले अगर थोड़ा पॉसिबल भी था ना तो अभी पूरी इम्पॉसिबल सा हो गया, ऐसा हो गया। आज आपका पार्टनर सिर्फ आपको याद कर सकता है, आपके बिताए हुए मेमोरी को, पल को याद कर सकते हैं। उससे आगे आपका पार्टनर आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ये इंसान आपको देख भी नहीं सकता, आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता, आपको एहसास भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि इस इंसान ने इतना दूरिया बना लिया आपसे कि आज ये इंसान खुद ही पछता रहा है इस दूरिया को लेकर। नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे काफ़ी ज़्यादा बात छुपाई, इसने हाइड करके रखा, ठीक है ना।
जो भी ये छुपा रहा था, हाइड कर रहा था, लेकिन आपका इंट्यूशन बोल रहा था, आपका दिल और दिमाग बोल रहा था कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है, ये ज़रूर कुछ इसका गहरा राज है। आपने इससे जानने की कोशिश की, पूछा होगा, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने आपको कुछ भी नहीं बताया होगा। आपको इसने झूठी बोल दिया होगा, नहीं मैं तो सिर्फ मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, ऐसा बहुत ज़्यादा इसने हो सकता है झूठ बोल दी, जो भी है। लेकिन इस इंसान ने आपको बात छुपाई थी, जिसके चलते आपका इंट्यूशन में था, लेकिन हो सकता है इसने झूठ बोला, या तो हो सकता है इसने झूठ नहीं भी बोला हो, ठीक है ना, नहीं भी बोला हो सकता है इसने झूठ नहीं, लेकिन इसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको कुछ बोला नहीं इसने, ठीक है ना, और आपसे दूर कर लिया होगा, अपने आप को, अपने इमोशन को छुपा लिया होगा। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे इस इंसान के दिल में ना आपके लिए प्यार था, ऐसा नहीं था कि इसके सिर्फ आप ही एक तरफा प्यार कर रहे थे, आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता था, नहीं, ये इंसान के दिल में भी प्यार था, लेकिन इसके दिल में प्यार रहने के बाद भी इसने अपने इमोशन को हाइड कर दिया, इसके दिल में जो प्यार था वो छुपा लिया, इसके दिल में जो आपके लिए इमोशन था, जो भी इसका चाहत था, वो सब कुछ इसने दबा के रख दिया था। क्यों दबा के रखता है? क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में और भी कोई सिचुएशन था जो आपको बता नहीं पा रहा था, और आपका पार्टनर को लगता है कि अगर इसने वो सिचुएशन बता दिया, या अगर इसका लाइफ में आपके अलावा कोई रिश्ता है वो बता दिया, आपको पता लग गया, तो आप पूरी तरह से इस इंसान से मुंह फेर लोगे और कभी भी लाइफ में इस इंसान को मुड़ के भी नहीं देखोगे। आप चले जाओगे इस इंसान से, इस रिश्ते से दूर चले जाओगे, आप किसी और को चुन लेगा, जिसके डर से ये इंसान अपने लाइफ में जो भी आपके अलावा सिचुएशन था वो छुपाता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ और सूरज ज़्यादा देर तक नहीं छुपे रह सकते, तो आपको किसी तीसरे ने, हो सकता है आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड, किसी तीसरे ने आपको बता दिया कि तेरा पार्टनर तेरा अगले को तो उधर देखा है, उसके साथ बात कर रहे थे, पार्क में देखा है, जो भी चौपाटी में देखा है, इस तरह से, ठीक है ना, जिसके चलते पूरी तरह से आपका जो शक था, बहुत दिन से आपका डाउट था, 2 महीने से हो सकता है आपका डाउट था, या तो 2-3 दिन से आपको डाउट लग रहा था, ऐसा कुछ स्टार्टिंग में, ठीक है ना, लेकिन तब से आपने कोशिश की, लेकिन जब आप भी कंफर्म हो गया कि हाँ, और एक दिन ऐसा हुआ कि आपका पार्टनर गलती से मोबाइल छोड़ गया और आप उसका गलती से मोबाइल को चेक कर लिया, और आप उसका सारा राज आपको पता चल गया, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर है ना बहुत ही हाई है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, आप एक अंतर मन की इंसान हो, मतलब आपने किसी का भी अंतर मन पढ़ सकते हो, ठीक है ना, आसानी से आप समझ जाते हो वो इंसान सामने वाला कैसा है, किस थॉट से है, किस लिए आपके साथ है, या तो क्या चाहता है, इस तरह से, ठीक है ना, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी लग रहा है कि आपने इस इंसान का पूरी तरह से राज जान लिया था कि ये इंसान किसके साथ है, किसके साथ इसका आना जाना है, किसके साथ उठना बैठना है, आप इसका सब समझ लेते हैं, लेकिन आपने कभी भी इसको आगे से या तो इसको ब्लेम नहीं किया। आपको लगा होगा कोई बात नहीं, ये इंसान दोस्त यारी है, जो भी है पास्ट में जो भी जैसा भी कर रहा है, लेकिन ये मेरे से छोड़ के नहीं जाएगा, अंतरात्मा से तो मुझसे ही प्यार करता है, आपको इतना कॉन्फिडेंस था, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी इस इंसान ने पानी फेर दिया था, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से इस इंसान ने, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपका मतलब इंसल्ट कर दी, ठीक है ना, या तो पूरी तरह से ये इंसान आपसे ना डिटैच हो गया, ये इंसान अपने दिल का भी नहीं सुना, इसने दिमाग से काम लिया होगा पास्ट में, ओके। लेकिन द हाई प्रीस्टेस कार्ड क्या कहता है, आज के डेट में आज का पार्टनर का, आज इसको समझ में आ रहा है कि आज जब दूरी आ गया, नो कॉन्टैक्ट हो गया, आप लोग एक दूसरे से देखा नहीं हो बहुत दिन से, ठीक है ना, तो आज ये इंसान को लगता है कि इसके दिल में ना सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, जो ये इंसान हाइड करके बैठा था, आज इसका अंतर आत्मा चीख चीख के बोल रहा है, इसका आत्मा आज भी आपको पुकारते हैं कि मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इसका साथी रहना है, मैं इसके लिए बना हूँ, ये मेरे लिए बना है, लेकिन इसका आत्मा कहते हैं, इसका दिल कहता है, लेकिन ये भाई साहब बहन जी अपना दिमाग से क्या सोचते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता, मैं नहीं सकता, ठीक है ना, ये अट्रैक्शन है, ये वो फलाना, क्यों ऐसा करता, ज़्यादातर तो ये किसी रिश्ते में फंस गया हो, किसी रिलेशन में, या तो पूरी तरह से ये इंसान का मतलब ऐसा लग रहा है कि इसका ऊपर कुछ एनर्जी हावी हो सकती है, आपका पार्टनर के लाइफ में उसको कोई अदर पर्सन का या तो अदर सिचुएशन का एनर्जी मतलब हावी है, जिसके चलते ये इंसान दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टनर दिल कहता है और आपका पार्टनर का आत्मा आज भी आपको पाना चाहता है, लेकिन भाई साहब बहन जी है कि इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, अकड़ में आके, घमंड में आके ये इंसान दूर ही रहता है। आज ये इंसान ऐसा भी सोचता है कि जब तक आप ये इंसान आपका पार्टनर जब तक आपको खुली किताब की तरह अपने लाइफ के बारे में ना बोल दे कि क्या हुआ था, क्यों गया था, क्यों दूर गया था, तब तक आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं, ठीक है ना। राइट नाउ हाई प्रीस्टेस, आपको सब कुछ पता चल गया इस इंसान का जो भी छुपा रहा था, लेकिन आप चाहते हो कि ये इंसान अपने आगे से आए और अपने मुंह से बोले, अपने जुबान से कबूल करे कि हाँ इसने गलती किया है, इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर ये इंसान आगे से आएंगे, आपको मुंह से बोलेंगे, खुली किताब की तरह आपको बोल देंगे, जो भी सच है सब बता देंगे, तो आप इस इंसान को माफ़ करने के लिए तैयार हो, अदरवाइज आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड कहते हैं कि आपका पार्टनर यंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा
था, या तो स्टूडेंट हो सकता है, या उसका उम्र इतना नहीं होगा जो आपके साथ मेरा रिलेशन बनाए, डेट करे, या तो आपके साथ घूमे फिरे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है डियर, नो मैटर। लेकिन देखना पेज ऑफ वांड काफ़ी हद तक ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना अपने बारे में सोचता था, सिर्फ अपने बारे में सोचता, अपने लाइफ के बारे में सोचता, अपनी खुशियों के बारे में सोचता। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, ठीक है ना, जिसके चलते सेल्फिशनेस में आके इस इंसान ने आपको हो सकता है कई सारे वादे किया थे, प्रॉमिस किया था, या तो आपके साथ नैन में टक्का खेला था इसने, ठीक है ना, जो भी किया था। लेकिन जब भी इस इंसान ने आपसे अदर बेहतर इंसान इसको मिला होगा, या तो इसको कहीं अदर नया अच्छा ऑफर मिला होगा, तो इस इंसान ने अपने खुशी के चलते, अपने हैप्पीनेस के चलते, अपने फ़ायदे के चलते इस इंसान ने आपको अकेला करके चले गया था। अकेला करके तो चले गया था भाई साहब बहन जी, लेकिन आज ये भी इंसान अकेला है, क्योंकि आप जिस तरह से ये इंसान आपको प्यार करते थे, आप इस इंसान को प्यार करते थे, उस तरह से किसी के साथ ये इंसान रिलेशन नहीं बना पाया, जिसके चलते आज भी ये पेज ऑफ वांड कहता है कि ये इंसान अकेला है और आप ही की तरफ देख रहा है, आप ही की तरफ टिकटिकाए हुए देख रहा है, आप ही की तरफ राह देख रहा है। ये इंसान चाहता है कि आप इसके लिए ऑफर लो, आप कुछ करो, लेकिन आप नहीं कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि आप बिल्कुल प्यार नहीं करते, जो आज आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, इसको लिए मना नहीं रहो, कुछ भी कर नहीं रहो, आप क्या इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तो आपका पार्टनर लगता है कि नहीं आप प्यार तो करते हो, लेकिन इस इंसान ने ऐसा मजबूरी में आपको डाल के रखा, ऐसा हालत में डाल के रखा कि आप ना कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप करने जाओगे ना तो ये इंसान आपको डरा के गाली उली दे के कुछ भी बोल के ये इंसान हो सकता है कि आपके लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी दे दे, क्योंकि इस इंसान का कोई भरोसा नहीं। पल में ये इंसान गिरगिट का तरह रंग बदलता है, ठीक है ना। एक पल में ये इंसान दिखा देगा कि इंसान आपके लिए मर मिटेंगे, और एक पल में जब आप बात करने जाओगे इस भाई साहब बहन जी से, आपको गाली उली मार के भगा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से पागल और मेंटल इंसान है ये, ठीक है ना। लेकिन पेज ऑफ वांड ये भी बताता है कि ये इंसान ना आज आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ ही एक ग्रोथ देख रहा है, ओके, आपके साथ ही ग्रोथ देख रहा है, फिर से आपके साथ इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है। और पेज ऑफ वांड, लेकिन आपका पार्टनर को पता है अगर आपका पार्टनर ऐसे आ जाएंगे ना मुंह उठा के, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसको रास्ता दिखा दोगे कि जहाँ से आए जिस रास्ते से उस तरह से रिटर्न चली जा, ठीक है ना, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरे बिना भी अकेला रहना सीख लिया हूँ, ठीक है ना, खुश रहना सीख लो, ऐसा आप बोल दोगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन पेज ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहता है, लेकिन प्लानिंग करके आ रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपको वो जता पाए, कैसे आपको यकीन दिला पाए कि ये इंसान के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, आज भी इंसान आपको चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान का। और पास्ट में आपसे जो अट्रैक्शन खो गया था, आपके साथ जो मतलब खो गया था, वो किसी तीसरे के आने के चलते हुआ था, ठीक है ना। या तो इसका हो सकता है कि उतना टाइम ना हो इसके पास, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है इसका समय इतना ना हो जो ये इंसान वो सब कर सके जो आपका डिमांड पूरा हो, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहा है, बस आपका पार्टनर अभी जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। लेकिन क्यों आना चाहता है, क्यों आपको ऑफर देना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर और ज़्यादा लेट कर दिया तो हो सकता है आप किसी और के रिश्ते में चले जाओ, किसी और के साथ रिश्ते में चले जाओ। तो आपका पार्टनर देख रहा है और आपका पार्टनर आपको जाते हुए भी देख रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान रोक लेना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता, ये इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है कि इसके दिल में आज के लिए भी आपके लिए प्यार है, ठीक है ना। आपके लिए पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपसे बेटर इंसान और उसको नहीं मिल सकता। पास्ट में भले इस इंसान ने किसी और पे अट्रैक्शन डिटेक्शन में आकर इसने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया होगा, ओके। तो चलेगा। और पेज ऑफ वांड ये भी आज का डेट में आपका पार्टनर को भी लगता है आज भी आप ना इस इंसान से मुंह फेर लियो, आपने पूरी तरह से फोकस अपने कैरियर पे हो, अपने लाइफ में हो, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है या तो आपका कोई नया रिलेशन है उस पर है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। ये इंसान बहुत शक भी करता है, आपको डाउट भी करता है, ओके, कि आप किसी और के साथ हो, फिर भी ये इंसान आपके पास आना चाहता है क्योंकि इसको क्लियरिटी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिसके दिल में जो रहता है वही रहता है। तो ये इंसान भी पहले इसके दिल में बहुत डर था, ठीक है ना, ये बातें छुपा रही थी, हाइड कर रहा था, तो इसके दिल में यही था, शक था, ठीक है ना, बहुत बड़ा। तो जिसके दिल में वही था आज भी ये इंसान वही कर रहा है, आपको शक कर रहा है, डाउट कर रहा है, जबकि इसने खुद ही आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था अट्रैक्शन में आकर, डिट्रैक्शन में आके, ओके, अपने खुशियों को चलते। तो चलिएगा, इसमें कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ओके गाइस, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष और सिंह, और आपका सजिटेरियस
ओके धनु। ओके, तो ये 3 राशियाँ आज के इंपॉर्टेंस है। बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। अगर आपका सिचुएशन पास्ट के साथ मैच कर रहा है तो फ्यूचर पूरा मैच होने के लिए 100% श्योर है। ओके, अगर पास्ट मैच नहीं कर रहा है तो फ्यूचर भी मैच नहीं होगा। ओके गाइस, तो चलिए कार्ड्स क्या बताते हैं, सारे कार्ड्स को रीड करते हैं। सबसे पहले म्यूजिशियन कार्ड। म्यूजिशियन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में गॉड गिफ्टेड बहुत सारी चीज़ है। आपका पार्टनर खूबसूरत है, आपका पार्टनर दिखने में बहुत ही अच्छा है, आपका पार्टनर का फिगर अच्छा है, आपका पार्टनर लुक वाइज अच्छा है, आपका पार्टनर का शॉर्ट हेयर हो सकता है, आपका पार्टनर सावली हो सकता है, जो भी जैसा भी है ना आपका पार्टनर। लेकिन एक बात बता दूं, इसने ना इसका ना मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो चाहता है ना वो कर सकता है। ये अपने मन का धनी है, ठीक है ना। ऊपर वाला ने इसको पूरा मतलब ब्लेसिंग्स के तौर पे ना सब कुछ दे के रखा है, ठीक है ना। ये इंसान अपने मैनिफेस्टेशन करके कुछ भी पा सकता है। तो इसने जो भी इसको पावर था ना, इसने पावर को ना मिसयूज़ किया। आपके ऊपर इसने मिसयूज़ किया, अपने ऊपर मिसयूज़ किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि द मैजिशियन का कार्ड, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई एक ऐसी परफेक्ट इंसान की तलाश थी जिसके बाल से लेके नाखून, पैर के नाखून तक मतलब परफेक्ट चाहिए था, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके साथ रहने के बावजूद भी ये अंदर ही अंदर मतलब बैकग्राउंड में ना वैसे सर्चिंग चलाते रहता था, ठीक है ना। देखते रहता कि कौन है आपसे बेटर, कौन आपसे बेटर है, ऐसा। और जैसे आपका पार्टनर आपसे बेटर कोई इंसान मिल गया, आपसे बेटर पैसे वाला मिल गया, आपसे बेटर खूबसूरत दिखने वाला मिल गया, मतलब 100 बातों की एक बात, बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागने वाला इंसान है ये। और जब मैजिशियन कार्ड ये भी बोल रहा है तो इसने ना आपको बेटर समझ के बेहतरीन के पीछे निकल चुका था, ठीक है ना। लेकिन आज मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है? आज मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आप भी इस इंसान के बिना सीख लियो, आप भी अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, पूरी तरह सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। म्यूजिशियन का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर आपके पास हो या ना हो, आपका पार्टनर आपके साथ दे या ना दे, लेकिन आपका फिर भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। ये देखकर ना आपका पार्टनर का ना जलस फील होता है। देखो, इस इंसान से जलस होता है कि आप ऐसे सक्सेस क्यों हो, आप इतना आगे कैसे बढ़ो, इतना खुश कैसे हो, आज नो कॉन्टेक्ट में, ये दूरिया में, सेपरेशन में आप खुश कैसे हो। तो आपका पार्टनर इस बात की जलस है। आपका पार्टनर ये जलस को देख करना और आपका जो ये पावर देख करना आपका पार्टनर के पैर तले जमीन खिसक गया। आपका पार्टनर द मैजिशियन का कार्ड, पास्ट में आपने ना इस इंसान को पाने के लिए मस्जिद, मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारा, कहाँ सर नहीं पटके, हर जगह में सर पटके। आपने तो गणपति बाबा को भी रिश्वत दे दी होंगी कि चलो है गणपति बाबा, मैं आपको 11 नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा ये बंदा मिला दे, बंदी मिला दे। आपने कितना मन्नत की इसके लिए। मैजिशियन, आप इसके लिए पूरी तरह से एक ऐसा था कि आप इसके लिए मर मिट थे, आप फरिश्ते से कम नहीं थे। इसके लिए इतना प्यार किया आपने ना, हद से ज़्यादा प्यार की दी और बहुत ज़्यादा इसको इतना भाव दे दिया कि आपका पार्टनर को लगा कि दुनिया का सारा भाव इसने खा लिया था। आपका पार्टनर मैजिशियन, आपका पार्टनर ना वो स्वयंवर रचने वाला था। ये इंसान स्वयंवर रचना चाहता था कि हाँ बहुत सारे लड़कियां लाइन में हो जाए, लड़के लाइन में हो जाए और वो चुन के एक को माला पहनाए, पूरा स्वयंवर रचना चाहता था। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर जो भी गॉड गिफ्टेड था, खूबसूरत था, सेक्सी था, फिगर था, जो भी था, नो मैटर, लेकिन उसको इस इंसान को बहुत अहंकार था। वो कहते हैं ना कि औरत का अगर रिश्ता टूटने का कारण, अपने घर संसार टूटने का कारण औरत का ये होता है जिद, घमंड, जुबान और अहंकार। ये 4 जो होते हैं ना, ये इंसान अहंकार औरत का घर तोड़ देता है। अगर आपका पार्टनर औरत है तो इसके कारण ही आप लोगों का घर टूटा है, जिसके चलते इसको अपने ऊपर बहुत गुरूर था। द मैजिशियन कार्ड, लेकिन आज ये दूरियां, नो कॉन्टेक्ट ने, सेपरेशन ने आपका पार्टनर ना आपकी ना वैल्यू, कदर सिखा दी है, ठीक है ना। आज ये इंसान ना बेटर को पाना चाहता है। ये ना अभी क्यों ऐसा बेटर को पाना चाहता है, क्यों आपके पास आ रहा है, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्यों मैजिशियन का कार्ड आके ये बता रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है कि उनको लगता है इस टाइम पे कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही बेटर हो, आप ही बेहतरीन हो, जो है आप ही हो, आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है। और आज आप भी कम नहीं हो, आप भी जैसे भी हो ना, बहुत ज़्यादा, आप भी बहुत ज़्यादा। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही तो थे इसका गुड लक, लकी चार्म। जब से आप थे ना, इसका जिंदगी, इस इंसान का ना 7वें आसमान पे रहता था। ये इंसान फुदकते रहता था, ठीक है ना, उड़ते रहता था, हवाओं में बात करता था ये इंसान जब आपके साथ इसके इंसान का था। लेकिन आज म्यूजिशियन का कार्ड कह रहा है कि ये आज आपको ना पाकर ना इसको लगता है कि इसका ना बैड लक स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। म्यूजिशियन का कार्ड, आपका पार्टनर किसी भी हालत में आपको पाना चाहता है। आपको साम दान भेंट जो भी मिलना पड़े, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, पैसा, जितना भी इसको मेहनत कुछ भी करना पड़े, A to Z, ठीक है ना, ये इंसान करने को तैयार है, लेकिन आपको खोने के लिए तैयार नहीं।
मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि सामने वाला ये इंसान ना संतोषी माता को भी व्रत पाल रहा है ये इंसान, ताकि ये इंसान आपको मिल जाए, ठीक है ना। ये इंसान संतोषी माता का व्रत पाल रहा है भाई साहब बहन जी, कि यार ये बंदा मिल जाए, बंदी मिल जाए, फिर से हम लोग का रियूनियन हो जाए, ठीक है ना। ये इंसान चमत्कार चाहता है इस रिश्ते में, कुछ भगवान ऐसा चमत्कार कर दे कि ऐसा मिरेकल कर दे कि आप लोग साथ आ जाओ, फिर से साथ आ जाओ। अगर आपका पार्टनर ऐसा भी कह रहे हैं, ठीक है ना, भगवान को कि हे प्रभु आप एक बार मिला दो, बस एक बार इस रिश्ते को मिला दो, चमत्कार कर दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, कभी मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी मैं इसको मतलब ऐसे दन की दान नहीं करूंगा, मतलब आपको बहुत इंसल्ट किया होगा इसने, आपको ना कदर नहीं किया होगा, तो कभी भी ऐसा बोल रहा है कि आपसे मैं हमेशा कदर करूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रे प्रार्थना करता हुआ दिख रहा है ये इंसान। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना, हो सकता है कि इसको ना ज़्यादातर हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बचपन से ना बहुत ज़्यादा पैसे का तंगी देखा होगा, ठीक है ना। 7 ऑफ पेंटिकल हो सकता है आपका पार्टनर ने ना बचपन से पैसे का बहुत ज़्यादा तंगी देखा हो, जिसके चलते ना इसका दिमाग में सिर्फ यही था कि पैसा, मैं ऐसा लड़की से या तो ऐसा लड़का से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारे पैसा रहे, बहुत सारे घर द्वार सब कुछ रहे, कभी पैसा की कमी ना हो। इस सोच के लेकर आपका पार्टनर ने हो सकता है उसका माइंडसेट रहा हो, और जिस टाइम पे आप थे इसके साथ, तो आपके साथ ज़्यादा पैसा नहीं था, आपके साथ एक ही पैसे थे, जो नीचे पड़ा हुआ ना ये एक ही पैसे थे, और बाकी ना 6 पैसा। और इसने आपको अगर कंपेयर किया ना किसी और के साथ, जो भी थर्ड पार्टी हो, जो भी उसका फैमिली हो, सिचुएशन हो, ठीक है ना, तो वो सिर्फ पैसे को ले, मॉनेटरी गेन के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, भले आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे पैसे क्यों ना हो, लेकिन इसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इसको लगता है कि आज के दिन में कि पैसे ही सब कुछ नहीं है यार, इमोशन मैटर करता है, एक लॉयल इंसान मैटर करता है, ठीक है ना। क्योंकि आज इस इंसान को समझ में आ गया कि एक अच्छा समय ना अच्छा इंसान को नहीं ला सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छे समय को ला सकता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप लंबे रेस के घोड़े थे, ठीक है ना, आप मतलब लंबा चलते थे इस रिश्ते में, आप सातों जन्म इस इंसान का निभाते थे अगर ये इंसान आपके साथ सही रहता। लेकिन इस इंसान ने, आप भाई साहब बहन जी ने आपको पैसे को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर कंपेयर करके इस इंसान ने किसी और के साथ चुन लिया था, या तो चले गया, आपको छोड़ दिया। जो है आप ज़्यादा जानते हो मेरे से, मैं क्या ही बोलूँ, आपका रिश्ता है भाई, मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आज का डेट में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आपके दिल में क्या है आपका पार्टनर को नहीं पता चल रहा है। और आपको पार्टनर को ज़्यादातर ऐसा भी उसको लगता है कि आप इस इंसान को, आपका पार्टनर को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, इस टाइम पे आप कंपेयर कर रहे हो इसको, ठीक है ना। लेकिन आपका जो कंपेरिजन देख करके ये इंसान बहुत दुखी है, और ये इंसान को आज जो भी आपके अलावा जो भी ज़मीन जायदाद पैसे कौड़ी जो भी उसको मिला था ना, आज इसको राज नहीं आ रहा है, दुखी है इंसान, हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, और आपके बारे में ही सोच रहा है कि आप कितना लॉयल थे, कितना अच्छा थे, आपने इस इंसान को कितना सहारा, कितना समझा। फिर भी इस इंसान ने पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, ज़मीन जायदाद को देखकर इस इंसान ने आपको ठुकरा के चले गया था। आज ये इंसान बहुत मिस करता है, लेकिन क्या करेगा भाई साहब, समय, जो इंसान बहुत ज़्यादा बदनसीब लोग ऐसा होता है जो समय में अपना फैसला नहीं लेते हैं, ठीक है ना। समय चले जाने के बाद वो सब बहुत बदनसीब लोग हैं जो समय जब चले जाता है तब रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। और वो बहुत खुशनसीब है जो समय रहते हैं अच्छा डिसीजन लेते हैं, समय रहता है चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा बदनसीब है जो आज आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। ये इंसान बहुत मिस करता है, याद करता है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट लिया था, सालों साल, आपने 7 साल 6 साल हो सकता है कि आपने इसका साथ रिश्ते को निभाया होगा इसका साथ दिया होगा हमेशा। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, पैसे को तोल मोल के ये इंसान आपसे दरफरार हो गया था। आज ये इंसान बहुत मिस करता है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि ना ये इंसान समझाएंगे तो क्या समझाएंगे, क्या फेस करेंगे, क्या आपको बोलेंगे, क्या क्यों छोड़ के चले गया था, क्या बोलेंगे ये इंसान कि मैंने पैसे को देखकर तुम्हें ठुकरा दिया था, ऐसा बोलेंगे कि ये बोलेंगे नहीं तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं था इसलिए चले गया था। तो क्या बोलेंगे इसको समझ में नहीं आ रहा, जिसके लिए ये सिर्फ सोचते रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, क्या करे क्या ना करे, ओके। लेकिन इसका कोई हल नहीं मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट है द हेरीफेंट कार्ड। द हेरीफेंट का कार्ड साफ शब्दों में कह रहा है कि आपका जो पार्टनर थे ना, उनका जो फैमिली मेंबर था ना, लव मैरिज के खिलाफ थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को साफ शब्दों में उनका फैमिली मेंबर ने कह दिया था कि हम लोग तेरा लव मैरिज नहीं कराएंगे, हमारे पूर्वजों से सब लोग अरेंज मैरिज करके आए हैं, और तू ही एक ऐसा नालायक पैदा हुई, तू लव मैरिज करना चाहता है, नहीं हो ही नहीं पाएगा, तुझे भी अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा। लेकिन आपका पार्टनर को ना ये बात पहले से पता थी कि आप लोग का ना मैरिज नहीं हो सकता, आप लोग का पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है वो आपका
आपका पार्टनर को आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपके साथ शादी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग का कास्ट इशू था, आप लोग का कल्चर इशू था, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस था, आप लोग का पूरी तरह से आप लोग का एज डिफरेंस था, पूरी तरह से आप लोग का डिफरेंसेस का ना भंडार था, मतलब डिफरेंस का भंडार लगा पड़ा हुआ था आप लोग का, जिसके चलते आपका पार्टनर को पहले से पता था कि इसका फैमिली वाला आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी आपका पार्टनर ने आपके साथ प्यार किया, आपके साथ रहा, आपके साथ समय बिताया, आपके साथ सब कुछ किया। क्यों किया? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता था कि आप बहुत ही लॉयल हो, सच्चा हो, ठीक है ना, और इसके लिए ना चाहकर भी आपका पार्टनर ना आपसे मोहित हो गया, क्योंकि आप हो ही इतना अच्छा, ऐसा हो सकते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप भी कम नहीं हो आपका पार्टनर से, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, अच्छा हो और बहुत ज़्यादा गुणी व्यक्ति हो, गुणवान व्यक्ति हो, आपको बहुत सारे लोग सराहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया होगा इस इंसान ने, ठीक है ना, आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया होगा, लेकिन लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ब्लेसिंग्स करते हैं, लोग आपको बहुत ही तारीफ करते हैं, लोग आपको बहुत ही मानते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी भी वो रिस्पेक्ट आपको दी नहीं होगी। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है लोग कितना आपको मानता है, रिस्पेक्ट करता है, सर बोलते हैं, लेकिन इस इंसान ने तो आपको चूतिया बोला होगा, गधा बोला होगा, पागल बोला होगा, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसा ही दिख रहा है कि दुनिया के आगे आप टीचर बने फिर रहे हो और इसके आगे गधा बन के फिर रहे हो, ठीक है ना। ये आंसर आपको ऐसा ही होता है डियर। अपना जो पति होता है ना, अपना पति किसी को पसंद नहीं आता, अपना पति को हर एक पत्नी, ज़्यादातर पत्नी ना गधा ही मानता है, बेवकूफ़ मानता है, और दूसरे मर्द को बहुत अच्छा मानता है, स्मार्ट मानता है। ऐसा तो मोस्टली होता ही है, जो नेगेटिव लोग रहता है, ठीक है ना, हर कोई नहीं रहता है, पॉजिटिव भी रहता है। लेकिन द हेरोफेंट का कार्ड क्या बताता है कि आज आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि आप इसके लिए लॉयल थे, सच्चा थे, और आप पूरी तरह से इस इंसान के साथ शादी करना था वो वाले थे, लेकिन आज आपका पार्टनर ने किसी तीसरे, हो सकता है कि इसने अपने फैमिली मेंबर का बात मान के किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, कोई थर्ड तो पर्सन है, जो अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन भी नहीं है ना, तो फिर भी उसका फैमिली मेंबर से कोई हो सकता है जो पास में ना बिल्कुल भी आप दोनों के रिश्ते में टांग अड़ा रहा था, ठीक है ना। लेकिन द हेरोफेंट का कार्ड क्या कहता है? राइट नाउ द हेरोफेंट का कार्ड, आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर ना, ऐसा लग रहा है कि आपसे बेटर और उसको कोई नहीं मिल सकता, ना आपसे बेटर उसको कोई चाहिए। आपका पार्टनर आपके साथ लॉयलिटी निभाना चाहता है, लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ सच्चाई से इस रिश्ते को निभाना चाहता है। और हेरोफेंट का कार्ड आपका पार्टनर ये भी बता रहे हैं कि आपका पार्टनर पूरी तरह से रीति रिवाज के साथ, फैमिली के रजामंदी के साथ, एकदम समाज के रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। आपके साथ ऐसे भाग के फिर के, नहीं तो कोई छुप के आपका साथ ये रिश्ता नहीं बनाना चाहता है। ये इंसान खुले आम अपने फैमिली मेंबर को बना के, बोल के, रजामंदी के साथ, फैमिली का एकदम रीति रिवाज से शादी करना चाहता है ये इंसान। हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। और हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लोग हो सकते हैं पहले से शादीशुदा, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए। और हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है डिवोर्सी भी हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, लेकिन आज ये इंसान आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर किसी बड़े बुजुर्ग से ना गाइडेंस ले रहा है कि क्या करना चाहिए। डियर प्लीज़, आंटी, अंकल, नानी, मुझे बता दीजिए इस रिश्ते में क्या करूँ जो सब कुछ सही हो जाए। और जिससे भी ये गाइडेंस ले रहा ना, ये भाई साहब, बहन जी, आपका पार्टनर, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा जो जानकारी है। उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने जिससे गाइडेंस ले रहा है, वो इंसान ने बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दिया, और जिसके इस इंसान का गाइडेंस पाके बहुत सारे लोगों का घर बस गया, बहुत सारे लोगों का शादी कर दिया, बहुत सारे लोग अपने रिश्ते को बना लिए, संभाल लिए, ठीक है ना, ऐसा। और हो सकता है कोई उसका स्कूल का टीचर हो, या तो कोई आसपास का कोई ऐसे बुजुर्ग हो, महिला हो, ठीक है, या तो पूरी तरह से कोई साधु महात्मा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। और या तो पूरी तरह से इसका ही कोई दादी वगैरह हो जो ये इंसान ले रहा है। अगर ऐसा कोई भी नहीं है, आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तो उसका ऐसा क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपका पार्टनर का कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, जिससे ये आपके लिए सलाह मशवरा ले रहा है, आखिर क्या करना चाहिए जो आप लोग का रिश्ता ऐसा जुड़ जाए, बन जाए, ठीक है ना। और जो इंसान से सलाह ले रहा है ना आपका पार्टनर, वो बहुत ही अच्छा सलाह दे रहा है, वो ऐसा सलाह दे रहा है कि आप लोग का रिश्ता जुड़ जाएगा, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ना, पहले ये इंसान आपसे पहल नहीं करना चाहता, ये इंसान आपसे आके बातें नहीं करना चाहता है, अपने फैमिली मेंबर को या तो किसी और को ना ये इंसान आपकी तरफ भेजना चाहता है मैसेज करके, या तो आपको पूरी तरह से मैसेज देना चाहता है किसी को बोल के, ये इंसान खुद आना नहीं चाहता आपके पास, ओके। ऐसा भी दिख रहा है।
चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपने इस इंसान को बहुत ही सहारा पहारा जो भी है, आपने इसको पूरी तरह से अनकंडीशनल विश्वास किया, आपने बहुत भरोसा किया, आग बंद करे भरोसा किया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपने जितना आग बंद करके शिद्दत से भरोसा किया था ना, इस इंसान ने उतने ही आपका आंखें खुला ही रह गया, ठीक है ना, आगा का खुले आपका छोड़ दिया इस इंसान ने, और उतना ही शिद्दत से इसने आपका भरोसा भी तोड़ा था। इस इंसान ने पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ा था, आपका लॉयल्टी को तोड़ा था, इस रिश्ते में लॉयल्टी के तौर इस इंसान ने ऐसा किया था जो मतलब कहता ना कि मर्यादा नांग दिया, तो इस इंसान ने मर्यादा नांग दिया था। जजमेंट का कार्ड, जो आपको फैसला लेना चाहिए, आपके साथ जो भी करना चाहिए, आप जो डिजर्व करते थे, इस इंसान ने आपके साथ ना करके इसने किसी थर्ड पर्सन का साथ कर दिया। हो सकता है फैमिली मेंबर का सुन लिया, उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का सुन लिया, फ्रेंड का सुन लिया, जो भी किया, लेकिन आपका साथ नहीं किया, जिसके चलते आज ये इंसान ना बहुत ज़्यादा दुख दर्द में है, और इसको लगता है कि आपके साथ धोखा देना, आपका भरोसा तोड़ना आपका पार्टनर को आज बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में लेसन मिल रहा है, यूनिवर्स ना उसको डंडे पे पड़ रहा है, ठीक है ना, बहुत डंडे पड़ रहे हैं इस इंसान को, और ऐसे डंडे पड़ रहे हैं आपका पार्टनर के ऊपर जो आवाज़ तो नहीं है, लग बहुत जोर की रही है। आज आपका पार्टनर कटघरे पे खड़ा है, ठीक है ना। जजमेंट, ये आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत बड़े बड़े जजमेंट चल रहा है, बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, जैसे शादी टूट जाना, डिवोर्स हो जाना, और ज़मीन जायदाद होकर कोर्ट कचहरी का लफड़ा, ठीक है, जहाँ पे भी ये इंसान हार रहा है, जो भी है एकदम वो मायूस है, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आज का डेट में इस इंसान ने पास्ट में आप दोनों का जो रिश्ता है राम भरोसे भी छोड़ के चले गया था। हो सकता है इसने डायलॉग भी दिया होगा आपको कि किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे, फैमिली चाहेगा तो रहे मिलेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि इसको ना पूरी तरह से उस टाइम पे ना ये इंसान इतना सीरियस नहीं था आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, ठीक है ना, और आपसे बेटर इंसान इस इंसान के लाइफ में कोई ऑप्शन था, बेटर पार्टनर इसके था इसके लाइफ में, जिसके चलते इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपको बहाना दिया कि हमारा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा ये नहीं है, किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे, किस्मत रहेंगे तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, ऐसा इस इंसान ने आपको डायलॉग मार के इंसान चलते बना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर का चाहे कितना भी चालाक क्यों ना, वो आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, लेकिन चोर ना ऊपर देखने भूल जाता है कि ऊपर भी तो श्री कृष्ण भगवान देख ही रहे हैं ना, तो चोर ऊपर नहीं दिखता है चोरी करने के टाइम पे यार, दाएं बाएं राइट लेफ्ट सब देख लेता है। तो आपका पार्टनर भी एक ऐसा चोर है जो चोरी जब कर रहा था ना इस इंसान ने, तो ऊपर देखने भूल गया था कि भाई साहब ऊपर वाला बजरंगबली देख रहा है, ऊपर वाला भोलेनाथ देख रहा है, ऊपर वाला अल्लाह देख रहा है, जो भी आप जीसस देख रहा है, जिसको भी मानता है। और आज वही जीसस इस इंसान के ऊपर कहर बरसा रहा है, कुदरत इसके ऊपर कहर बरसा रहा है, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर का लाइफ में पूरा उथल पुथल मची हुई है, कोई स्टेबिलिटी नाम का एस भी नहीं है, इस इंसान में धज्जियां उड़ गया, धुआं उड़ गया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि अगर इस इंसान ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा, इस इंसान ने आपसे घुटने के बल पे नहीं मांगा, तो उसका लाइफ सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप 100 लोगों को मार दो, 100 बेईमानों को मार दो, 100 गुंडे को मार दो, आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर एक ईमानदार सच्चा इंसान को मार दोगे, कुछ करोगे ना, तो उसका ना पूरी तरह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर जजमेंट का कार्ड और द मैजिशियन कार्ड दोनों को अगर मिक्स करके देखा जाए तो इसमें ऐसा भी दिखता है कि आपका पार्टनर ने कई लोगों का मतलब दिल तोड़ा, कई लोगों का इसने धोखा दिया, कई लोगों का इसने मतलब बदतमीजी की, कई लोगों को इसने इंसल्ट किया, ठीक है ना। और आपको जब इसने इंसल्ट किया, आपको धोखा दिया, तो उसके ऊपर कुदरत बरस पड़ा। वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को ना इतना जुल्म नहीं करना चाहिए ताकि श्री कृष्ण भगवान आपके खिलाफ हो जाए, उस इंसान के खिलाफ हो जाए, ठीक है ना। तो अभी ये दिख रहा है कि इसने आपका साथ इतना अत्याचार किया, इतना जुल्म किया था कि श्री कृष्ण भगवान ना इस इंसान के खिलाफ हो गया था। तो आज, और आपको तो पता है, एक बार अगर ऊपर वाला आपके खिलाफ हो जाए, ऊपर वाला अगर एक बार मुंह फेर ले, तो आप कहीं के अभी लायक नहीं, चाहे कितना भी गुंडे हो, मवाली हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी गली का शेर क्यों ना हो, शेर नहीं क्यों ना, या तो पूरी तरह से आप पूरा सिटी का शेर क्यों ना हो, पूरा दुनिया का शेर, पूरा दुनिया को चलाने वाला क्यों ना हो, लेकिन आप किसी का लायक नहीं हो। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपको गलत करके, आपके साथ गलत करके ना आपका पार्टनर के साथ भी गलत हो गया। आज आपका पार्टनर को वो डायलॉग बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। क्या, कौन सा डायलॉग? कि जो बोओगे वही काटोगे। तो जो इंसान बोएगा, तो ऐसा तो नहीं कि आप आम का पेड़ लगा दिया और जाके वो में अमरूद फूल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो जाफी के भी वो आम ही निकलेगा, उसमें से अमरूद नहीं निकलेगा। तो आज आपका पार्टनर को वो चीज़ रियलाइज़ हो गया, ठीक है ना, कि इसने जो किया था आज वही बो रहा है। आज आपका पार्टनर का लाइफ में उथल पुथल मची है। आपका पार्टनर जजमेंट का कार्ड देखो गाइस, 100% मैं कहता हूँ कि इस रिश्ते का, जो भी आप इस रिश्ते को देख रहे हो ना,
आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना। और इस डिवाइन कनेक्शन जो भी जाएगा, जो भी इस रिश्ते से मतलब जाने की कोशिश करेगा, धोखा देगा, जो भी चीट करेगा ना, वो इंसान बहुत रोएगा, बहुत पछताएगा, वो रह ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का यही हाल है। हो सकता है पास्ट में भी आपने ट्राई करके देख लिया होगा, आप भी इस इंसान से मूव ऑन करके देख लिया होगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आप जा नहीं पाए होंगे इस इंसान को इस रिश्ते से आप दूर नहीं भागे पाए होंगे। जितना दूर गए होंगे आप, उतना ही आपका दिल धड़कता होगा। जितना आप इंसान से दूरियां बनाए, उतना ही आप गहरे खाई में गिरते होंगे, ठीक है ना गाइस। ऐसा मजाक नहीं, मस्ती नहीं है। डिवाइन कनेक्शन जो होती है ना, फुल पावर में होती है। अच्छे अच्छे लोगों का हलवा टाइट हो जाती है। तो आज आपका पार्टनर को ये देख रहे हैं कि आपका पार्टनर का तो टाइट हो गया है पूरी तरह से, वाट लगी पड़ी है इस इंसान का, धुआं धुआं हो रहा है। जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि अभी आप लोग ने फैसला कर लिया, आपने फैसला किया, आपका पार्टनर ने फैसला किया, चलो आप लोग ने मान के ये फैसला कर लिया कि आप लोग का रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्णा भगवान का फैसला होना बाकी है, ऊपर वाले का फैसला होना बाकी है इस रिश्ते में। और पूरी तरह से आप लोग का जो रिश्ता है ना, ऊपर वाले ने भागदौड़ संभाल लिया है, ठीक है ना। ऊपर वाले ने आप दोनों को संभाल लिया है, इस रिश्ते को संभाल लिया है, ठीक है ना। अभी ऊपर वाले के हाथ में। और गाइस 100% मैं बोल रहा हूँ, ये रिश्ते का ना जो फैसला है ना, एंड ऑफ द टाइम, चाहे आज, चाहे 2 साल बाद, चाहे 10 साल बाद भी, आप लोग का जो इस रिश्ते का जो फैसला है ना, वो आपके हाथों में ही होगा। एंड ऑफ द टाइम पे ये रिश्ते का फैसला आपके हाथों में ही होगा कि आप इस इंसान को अपनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या आप पूरी तरह से इस इंसान को ठुकरा के किसी और के साथ जाना चाहते हो। ये फैसला भी आपके हाथों में ही होगा, देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर भी आपके साथ ही फैसला करना चाहता है, और जो भी फैसला ले रहा है ना इस टाइम पे, आपका पार्टनर जजमेंट का कार्ड बोल रहा है कि आपके लिए ले रहा है, क्योंकि पास्ट में इसने आपके लिए कोई फैसला नहीं लिया था। ये तो आप भी जानते हो, अगर फैसला लेते तो आपको ये टारो रीडिंग देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो आप फैसला नहीं लिया था, ये इंसान छोड़ के गया था, तभी तो आज आप देख रहे हो रीडिंग। और ये इंसान का जो जजमेंट आ रहा है ना इस टाइम पे, जो डंडे बरस रहे हैं ना, तो डंडे इस इंसान को मार मार के, डिवाइन इसको एंजल ना मार मार के सिचुएशन को ऐसा हालत पैदा करके आज इसको समझा रहा है कि तुम एकमात्र जाओ, उसके साथ माफ़ी मांगो और इस रिश्ते को सही करो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपके लिए फैसला ले रहा है। आपका पार्टनर आपके लिए इस टाइम पे अगर नहीं आ रहा है, आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है, तो डिवाइन से ही माफ़ी मांग रहा है, श्री कृष्ण भगवान से, अल्लाह से, यूनिवर्स से बहुत माफ़ी मांग रहा है ये इंसान की है प्रभु माफ़ कर दीजिए, है बजरंगबली माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलती किया, मैंने धोखाधड़ी किया, जिसका सज़ा मुझे भुगत रहा हूँ मैं और भुगतने नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी इस इंसान ने बहुत दुख दर्द दिया ना, ये भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा था। आप याद करना, आपने जो पास्ट लाइफ का कर्मा, कुछ बैड्स कर्मा रहेंगे, उसका आपका इस पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में आकर आपको उस कर्मा का भुगतान आपको कर दिया। लेकिन इस जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपने काफ़ी हद तक अपना कर्मा क्लीन कर लिया। आपका जो कर्मा था ना, बुक कर्मा का जो किताब था ना, आपका ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अभी आप कर्मा फ्री हो, अभी आप ना बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, और पूरी तरह से ना आपको डिवाइन ने अपने गोदी पे ले रखा है, ठीक है ना। और जजमेंट का कार्ड, आज आपका पार्टनर कार्मिक से डील कर रहा है, किसी कर्मा सिचुएशन में फंसा पड़ा है, तो जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाह रहा है। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर, मैं कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपको माफ़ी नहीं मांग रहा है, आपके साथ नहीं आ रहा है, रिश्ते को नई शुरुआत कर रहा है, तो आपका पार्टनर समझ जाइए कि ये इंसान ना इस टाइम पे इसको इम्पॉसिबल लग रहा है। क्यों इम्पॉसिबल लग रहा है आपका पार्टनर? क्योंकि कोई भी गड़े हुए मुर्दा ना कब्र खोद के ना वो ऊपर वाला से माफ़ी नहीं मांगते। तो ये कार्ड्स में क्या है कि गड़े हुए मुर्दे हैं और कब्र खुल के वो लोग मुर्दे निकल के आके ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गया। तो ये इम्पॉसिबल है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप इसको माफ़ कर दोगे, इसको चांस दोगे इस रिश्ते में, इस टाइम तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आपका पार्टनर ना ऊपर वाले से प्रे कर रहा है और इस समय को ना थोड़ा जाने दे रहा है। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि जब तक ये इंसान आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, आपसे फैसला नहीं करेंगे, तब तक ये इंसान सुख और चैन से रह ही नहीं सकता, ओके, इसका लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको स्टक रखा, सिचुएशन में बहुत कंफ्यूजन दिया। आपका पार्टनर ने आपको हेल्थ इशू ला दिया था, पूरी तरह से आपको दुख दर्द में इस इंसान ने अंधेरे में ढकेल दिया था। और जो भी ये इंसान ने किया था, ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया। एट ऑफ सोर्ड्स, आज आपका पार्टनर कहीं पे स्टक है, कहीं पे फंसा पड़ा है, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में फंसा होगा ये इंसान, तो वहाँ से भी निकलना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक किया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, घर वाले ने उसका ब्लैक मैजिक किया होगा। या तो पूरी तरह से एट ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि अगर आपका पार्टनर का लाइफ में ब्लैक मैजिक नहीं हुआ ना, तो आपका पार्टनर के लाइफ में जरूर पॉलिटिक्स हुआ, जो भी हुआ। और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर नहीं आ रहा है ना आपके पास, तो ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में बंधा हुआ है। ऐसे रिश्ते में बंधा है जहाँ पे आपका पार्टनर तो चाहते नहीं उसके साथ रहना, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन आपका पार्टनर उस रिश्ते से निकलने भी नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, इस इंसान ने कोशिश किया था निकलने के लिए, ठीक है ना। इसने देख लिया था, इसने समझ लिया था, करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, आपका पार्टनर का आंख में पट्टी बांध दिया गया, आपका पार्टनर का हाथ
हाथ बांध दिया गया, तो अगर जब आप एक इंसान का हाथ और आंखों में बांध ही दोगे तो इंसान क्या ही कर पाएगा, है ना। तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से फंसा लिया, और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आना भी चाहता है ना, तो आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। अगर फैमिली वाला है तो फैमिली वाला भी इसमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, इस इंसान को दरवाजा के आगे में सो जा रहा है, या उसका मदर या तो उसका फैमिली वाला कि अगर तुम्हें उसके साथ पास जाना तो मेरे मरा हुआ शरीर के ऊपर से जाना पड़ेगा। इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो इसको कह रहा है कि अगर तूने मुझे धोखा दिया, छोड़ के चले गया, तो तेरा साथ जो मेरा फोटो है, तेरे साथ जो मैंने किस वगैरह किया था, क्या क्या किया था, कुछ जो सब कुछ बता दूंगा तेरे फैमिली वाले को, सब कुछ बता दूंगा तुम तेरे और मेरा बीच में क्या था क्या नहीं था, अब मेरे पास सारे सबूत है। इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना गाइस, आपका पार्टनर ने नहीं मेरा पार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपका पार्टनर का दिमाग में ही कचरा भरा पड़ा है। आपका पार्टनर दिमाग से ही नेगेटिविटी सोच रहा है, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने के चलते, ओवर थिंकिंग चलते चलते आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आ गया। आपका पार्टनर इस टाइम पे हेल्थ इशू में फंसा पड़ा है, हेल्थ इशू है आपका पार्टनर। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर चाहते हैं ना तो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का पैर खुला हुआ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पैर खुला हुआ है और मुंह खुला हुआ है, ये चाहे तो चीख सकता है, चिल्ला सकता है, अपने लिए मदद मांग सकता है, और पैर खुला है तो ये भाग भी सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको खाली आपका पार्टनर का हाथ और आंखें बांध दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये इंसान कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है आप दोनों के बीच में, जिसके लिए ये ना नेगेटिविटी में घिर चुका है, एक से दलदल में फंस चुका है, जहाँ से इसका उभरना ना इतना खाने का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा गहराई में ये दलदल में फंस चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर एट ऑफ सोर्ट्स की आपके दिल में भी इस इंसान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा। आप भी इसको धोखेबाज मानते हो, इसको मुसीबत का पोटला मानते हो, जिसके चलते ये इंसान भी आपसे दूरियां बना के रखा है। क्योंकि अगर आप इस इंसान को मुसीबत का पोटला ही मानोगे तो कौन इंसान भाई साहब आपके पास आना चाहेगा? बताओ, आप ही बता दो, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादातर ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको मुसीबत का पोटला मानते हो, इसको मुसीबत का जड़ मानते हो, इसने आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत में डाल के छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप भी इसलिए फोकट में इसको मुसीबत का पोटला मान रहे हो, ना 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 भैया ना बहना, आपने इस इंसान ने किया था इसलिए आप मान रहे हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया था ना, इसने लक्ष्मण रेखा पार कर दिया था, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि स्टार्टिंग में आप लोग ने बहुत अच्छा समय बिताया था, बहुत खुशी का समय था, बहुत सेलिब्रेट किया, आप लोग घूमे फिरे, बहुत ही मस्ती मजाक किया, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ। लेकिन ये भी दिख रहा है कि एक टाइम पे ऐसा भी आया आपका पार्टनर का लाइफ में कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई उसका कॉलेजेस आ गया, या तो कोई उसका चाइल्डहुड फ्रेंड आ गया, या तो उसका ना ऐसा दिख रहा है कि उसका रिलेटिव से कोई आ गया, जिसके चलते ना वो आपका पार्टनर ना उसके साथ अट्रैक्ट हो गया, और जमीन जायदाद था उसके पास, उसके साथ अच्छे घर खानदान था। तो आपका पार्टनर ने क्या किया आपके साथ ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, इस इंसान ने हो सकता है आपको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे बहाना दिया जिसको बहाने को ना हंसी आती है, आपको खुद को हंसी लगता होगा। क्यों? क्योंकि इंसान ये तो दिख ही रहा था स्टार्टिंग में कि इंसान आंख में आलू लगा के आया था क्या आपके पास, आपको दिख नहीं रहता क्या आप दोनों का एज गैप था। ये इंसान की आंख में ककड़ी लगा के आया था कि इसको देख नहीं रहा था क्या आप दोनों के बीच कास्ट इशू है। यह इंसान जानबूझ के ये इंसान आपके साथ रिश्ता जोड़ा था, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत दिखने में खूबसूरत मानता था, आपको लकी चार्म मानता था, और आपका रहन सहन जो स्टाइल है ना वो हटके इसको लगता था, जिसके चलते। और आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके साथ अच्छा से इस रिश्ते को निभाया, बहुत ही खुशी का टाइम देखा। लेकिन जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा आ गया आपसे बेटर इंसान, तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको बेहतर छोड़ के इसने बेहतर इनके पीछे भागने लगा था। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता, चले तो गया था, लेकिन भाई साहब बहन जी को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जिसके पास भी गया था वो कर्मा मिला। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को घर तोड़ के अपना घर नहीं बसाता, तो सेम हियर ऐसा भी हो रहा है, ठीक है ना। आज इसको कर्मा भुगतना मिल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। और आपका पार्टनर सोच रहा है कि आज आपका लाइफ में 7वें आसमान पे है, आपका किस्मत 7वें आसमान पे है, आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, आपका यूनिवर्स साथ दे रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है, ना रिलेशनशिप का है, ना जॉब का है, ना पैसे का है, किसी भी चीज़ का। आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो। 100 बता कि एक बात आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, और आपका पार्टनर को आज के दिन में ऐसा भी लगता है कि उसने आपके साथ गलत करके ना उसके खुद के साथ गलत कर लिया, वो अभी कार्मिक सिचुएशन में है, और जो भी कार्मिक सिचुएशन व्हील ऑफ फॉर्चून इसको खत्म कर देना चाहता है। बहुत लंबे टाइम से आपका पार्टनर खींचातानी कर रहा था उस कार्मिक इंसान के साथ, कार्मिक सिचुएशन के साथ। अभी वो खींचातानी करना नहीं चाहता है, डी एंड करके आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, समय बदलने का इंतजार कर रहा है कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि आज बारिश हटके कल सूखा हो जाएगा, कल ठंडी का मौसम आएगा, तो ठंडी का मौसम में ये इंसान आपको फिर से लाइन मारने लग जाएगा। इस तरह से इसका सोच है, थिंकिंग है, जो भी है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताते हैं कि ये इंसान आपके पास आना चाहता है और पूरी तरह से इस रिश्ते को ना पहले जैसा करना चाहता है, जैसे आप लोग पहले से बहुत खुश थे, हैप्पी थे,
एक दूसरे को पकड़, आप लोग ना बहुत ही क्यूट कपल थे, स्वीट कपल थे और एकदम ब्यूटीफुल भी कपल थे। आप लोग का जो चेहरा है ना एक दूसरे के साथ मैच भी करता है, ऐसा नहीं वो कहते हैं ना कपल ऊपर वाला जोड़ी बना के भेजते हैं, तो आप लोगों को खड़ा कर दिया ना चाहे ना तो ऊपर बोलेगा लोग हाँ यार इन लोगों को पूरा एक जैसा लगता है, ऊपर वाले ने इन लोगों को खास तौर से चुन के बनाया है। एक्चुअली आप देख लेना पति पत्नी ज़्यादातर जो होता है ना थोड़ा एक जैसा ही दिखते हैं, एक ही कपल जैसा ही दिखते हैं, ठीक है ना, शक्ल से चाहे कैसा भी है। तो आप लोग का भी वही है, थोड़ा मैचिंग है आप लोग, और आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वो भी करते हो, क्या करते हो मतलब आप लोग मिरर करते हो एक दूसरे को, ठीक है ना। एक ने अगर गुस्सा दिखाना चालू है ना तो तोबा तोबा तोबा, दूसरा तो उसका और शेयर है, ठीक है ना, एक शेयर तो दूसरा सवा शेयर। मतलब आपने गुस्सा दिखाना चालू किया या तो आपका पार्टनर ने गुस्सा दिखाना चालू किया तो फिर आप भी उसका गुस्से का जवाब ना ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला इंसान है। तो जिसके कारण आप लोग का फ़ायदा उठाया गया किसी तीसरे ने, जिसके चलते आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट आ गया, रिश्ते में पूरी दरार आ गई, आप लोग कहाँ आप कहाँ। व्हील ऑफ फॉर्चून और द हेरीफेंट अगर मिक्स करके देखा जाए ना दोनों कार्ड को तो ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ शादीशुदा हो और आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठा हुआ है। मतलब प्यार तो आप लोग दोनों एक दूसरे से करते थे लेकिन रिश्ता किसी और के साथ है, बिस्तर में किसी और के साथ हो, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है आपका पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ फिर से समय को लाना चाहता है। आपका पार्टनर का पीठ दर्द है, उसका बदन दर्द का प्रॉब्लम आ गया है इस टाइम पे, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बदन दर्द है। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत आलसी हो गया और ज़्यादा करके सोता होगा, बहुत ज़्यादा सोता हो, लेट लेट सोता होगा, जिसके चलते इसका बदन दर्द का प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान समय बदलने का इंतजार कर रहा है और खुद से कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहा है। ये भाई साहब बहन जी कुछ भी नहीं कर रहा है, समय के ऊपर छोड़ रहा है। अरे भाई आप बहना, जब तक आप अपने लिए लड़ोगे नहीं तब तक यूनिवर्स भी आपका साथ नहीं देंगे, भगवान भी साथ नहीं देंगे। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहा है, बहन जी क्या कर रहा है, पूरी तरह से समय के ऊपर भगवान के ऊपर राम भरोसे करके छोड़ के रखा है कि किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे। अब ये किस्मत कब आएंगे कब मिलेंगे, तो ऐसा भरोसा में पहले था, लेकिन अब ये करना चाहता है, अब ये करके दिखाना चाहता है, अपने इस इंसान के लिए एक्शन लेना चाहता है, लड़ना चाहता है और जो भी नेगेटिविटी है ये दूर कर लेना चाहता है। क्योंकि ये इंसान आपको ही लकी चार्म मानता है, इसको लगता है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। 10 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। 10 5 कितना हो गया 15, 15 नंबर आप लोगों का कुछ हो सकता है, इंपॉर्टेंस देख लेना और बाकी 8 से और इधर कितना है 7 है तो देख लेना 8 7 और ये फिर 10 और 18, ठीक है ना 20। तो गाइस ये जो कार्ड्स के नंबर है 1 10 है, ये सब भी देख लेना, आपको बहुत रिलेटिव हो सकता है 1 10 20 17, ठीक है ना। तो 5 ये सब देख लेना। तो गाइस आप लोग का बर्थडे से हो सकता है या तो इस टाइम पे देखो 1 डेट 1 में हो सकता है आप लोग मिल जाओ, या तो पूरी तरह से 10 दिन में आप लोग मिल जाओ, ठीक है ना। 10 दिन में आप लोग का कॉन्टैक्ट हो जाए क्योंकि ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई तरह से इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है। और 10 नंबर का कार्ड से 10 दिन के अंदर हो सकता है आप लोग का हो जाए। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान आपको क्या बोलता है। प्लीज़ देवू का देव महादेव हमें भोलेनाथ मदद कीजिए। ये इंसान कॉल मैसेज करते तो इस टाइम पे क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि यार भले में आज हम लोग का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, हम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, हम लोग एक दूसरे को मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, लेकिन मेरे दिल में तुम ही हो, मैंने तुम्हें फैमिली मेम्बर मान के रखा है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है अगर आप लोग का शादी नहीं हुआ हो ये इंसान, तो आपका पार्टनर भी कह रहा है कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर को कह दिया हूँ मैं शादी करूँगा, रिश्ता बनाऊँगा तो मैं सिर्फ तुमसे ही बनाऊँगा और किसी और के साथ शादी नहीं करूँगा, ऐसे भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा जो साया है ना, मुझे लगता है कि तुम मेरा साया हो, तुम मेरे साथ ही रहते हो, मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तुम्हें ही दिखता हूँ, ठीक है ना, तुम मेरे साया जैसा हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर कह रहा है कि आज जो भी है दूरिया नो कॉन्टेक्ट और आपका पार्टनर ऐसा भी कहना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरी ज़िंदगी ना आपका ये आपके आसपास आपके इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया है, ऐसा कहना चाहता है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं। और आपका पार्टनर 10 हो वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आज मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, अगर इसने शादी उदी कर लिया तो ये बोलता है खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ ही रिश्ता जोड़ना चाहता है और कुछ भी हो जाए लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा भी बोलना चाहता है। वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर कह रहा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो चलिए गाइस देखते हैं मेट ईच अदर, ऐसा भी बोलना चाहता है आपका पार्टनर। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक पॉसिबल है, अगर मिल सकता है तो गाइस आप लोग के कार्ड आया सेपरेशन का 10 नंबर फिर से आ गया अगेन, तो 10 10। तो गाइस हो सकता है आपको डबल 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो। अगर आपको बहुत डबल 10 नंबर दिखाई दे रहा है तो आप गूगल में जा सकते हो, यूट्यूब में जाके आप सर्च कर सकते हो डबल 10 नंबर का एंजल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो 10 नंबर का कार्ड ये बता रहा है कि 10 हफ्ते लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए तो
10 आवर्स, और बहुत ही ऐसे ही नॉर्मल अगर बता दूं मैं तो 10 दिन में भी आप लोग मिल सकते हो। ओके। और नेक्स्ट है सेपरेशन। सेपरेशन का कार्ड ये बता रहा है कि जब आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई रिश्ता है तो वो वहाँ पे दूरी आ जाएगा, वो रिश्ता खत्म हो जाए तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट है। अगर आपका पार्टनर का ऐसा कुछ भी नहीं है तो सेपरेशन का कार्ड कह रहा है कि जब उनका फैमिली मेम्बर ये बात आपको रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और तीसरा, अगर आपका पार्टनर दुख दर्द और नेगेटिविटी में है, पश्चाताप का एनर्जी में है, तो जब तक ये आपका पार्टनर पश्चाताप और दुख दर्द से नहीं निकलेंगे तब तक आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस नहीं है। जब ये दुख दर्द से निकले तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। 3 सिचुएशन बता दिया, टाइमिंग बता दिया, देख लेना किसके साथ क्या मैच कर रहा है। ओके, तो चलेगा। इस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। अगर सच में आपका सिचुएशन ऐसा ही है तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, एक गाइडेंस के कार्ड में दीजिए हमारे व्यूअर्स को। गाइस आपके लिए कार्ड है फाइटिंग, तो फाइटिंग आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो गाइडेंस में आ रहा है कि आपको फाइटिंग नहीं करना है, धीरज रखना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो 1 से लेकर 100 तक गिनना है। क्यों? अगर आपको गुस्से का टाइम पे आपने अपने को शांत कर लिया, चुप कर लिया, तो आप आने वाला 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो, ठीक है ना। तो फाइटिंग नहीं करना है। और जहाँ पे भी आपका आसपास फाइटिंग लग रहा है, लोग मारपीट कर रहे हैं, तो आपको उस जगह पे भी रुक के देखना नहीं है, ठीक है ना। और दूसरे के जी में जंजाल नहीं करना है, जले हुए आग में घी नहीं डालना है, या तो उसमें रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गेहूं के साथ गुण भी पिसा जाता है, वो कहते हैं ना। तो आप भी ऐसा हो सकता हो, यूनिवर्स बोल रहा है। तो रुक के कहीं भी फाइटिंग ना देखे, रुक के कोई भी ऐसा सिचुएशन ना देखे जो आपको मतलब देखना नहीं चाहिए, बुरा है, ठीक है ना। और फाइटिंग ना करें। अगर आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है तो आप पहले इसको सुन लो, कुछ भी मत बोलो, अपने तरफ से फाइट मत करो। भले आपको इसको अपनाना हो नहीं हो, लेकिन आप इसके साथ फाइट मत करो। जो भी है चुपचाप रहो, और गुस्सा आए तो शांत रहो, किसी के साथ फाइट करने की जरूरत, और कहीं फाइट हो दूर हो जाओ। और ये भी बोल रहा है कि आपको काफ़ी हद तक आप जो भी करना है ना क्लियरिटी के साथ करना, सोच समझ के करना है, ठीक है ना। और ऐसा भी करना है कि थोड़ा रुक के करना है, जल्दबाजी में भी नहीं करना है, कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ये आपके लिए गाइडेंस था। चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है। तो प्लीज़ भगवान मदद कीजिए। तो गाइस फ्यूचर में ये बता रहा है कि लेट इन गो, 8 नंबर का कार्ड है, लेट इन गो। यूनिवर्स बोल रहा है कि जो इंसान आपको छोड़ के गया था, आपको लेटिंग गो कर दिया था, लेट गो कर दिया था, वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकता है। ये ब्लेसिंग्स है। कोई पास्ट गर्लफ्रेंड, कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ जो आपका पास्ट में छोड़ के चले गया था, वो आपका ब्लेसिंग्स के तौर पे ये इंसान वापस आएगा। और ये भी है कि कोई भी आपको ना आने वाला टाइम पे फ्यूचर में कोई भी आपका इमोशनली अत्याचार नहीं कर पाएगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और ये भी दिख रहा है कि आप ना काफ़ी अभी आने वाला टाइम पे ना सारे दुख दर्द से निकल जाने वाले हो। आप बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअली हो जाओगे, या तो आप अपने बैलेंस कर पाओगे। और ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी है कि आप ना आप में इतना हिम्मत आ जाएगा आने वाला टाइम पे। श्री कृष्ण भगवान आपको इतना हिम्मत देंगे कि आप ना अच्छा से अच्छा चीज़ें लेट गो कर सकते हो। मतलब कोई आपके आगे ना कितना भी बड़ा चीज़ें आ जाए, बहुत मूल्यवान चीज़ें आ जाए, फिर भी आपको लगेगा ये कोई बात नहीं, मेरे लिए ना ये मामूली है। मतलब आपके दिल में पहले जैसा आप इतना वीक नहीं रहोगे, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आप फॉलो करना चाहिए आपको। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। वो श्री कृष्ण भगवान का पहला उपदेश है, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को नाम मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओके। दूसरा उपदेश आपके लिए, जब सबने साथ छोड़ा है तूने ही अपना है, भटकते इन राहों पे मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। नेक्स्ट है, फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उनके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपको ऐसा बोल रहा है, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लो तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो। ओके गाइस, तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, देख लेते हैं जल्दी से। ओके, ऑलरेडी देखो गाइस, रीडिंग लंबा होना शॉर्ट होना ये मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है ना। ये कोई बाजार नहीं है, ये कोई वो बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। ये लाइफ का लेसन है, और कार्ड को रीड करना होता है, ठीक है ना। आप कौन सा कार्ड को किस तरह से इंट्यूशन से, ये इंट्यूशन का खेल है, फीलिंग्स का खेल है। तो लोग बोलते हैं कितना लंबा कर रहे हो,
छोटा हो रहा है, ये सब बड़ा छोटा, ये सब मैं बड़ा छोटा जानबूझ के नहीं करता। ये फीलिंग्स है, इंट्यूशन है, जो जैसा निकलेगा यूनिवर्स जैसा मुझे बोलने का मौका देगा, या तो जैसा मैं बोल पाऊँगा, रीड कर पाऊँगा, वैसा ही मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी रीडिंग्स में मैं नहीं जानता, मैं खुद भी नहीं जानता कि कितना टाइम रीडिंग बनने वाला है, तो प्लीज़ इसके लिए ख्याल रखें, ठीक है ना। ना ही बोलो तो आप लोग बेटर है। चलिए देखते हैं 2 मैसेज क्या आ गया। आई लव यू टू द मून एंड बैक। आपका पार्टनर ना हमेशा आपसे प्यार करना चाहता है, आपसे कभी बोर नहीं होता, और जो आपका पार्टनर हमेशा आपको एक चांद के जैसा देखते हैं। ओके, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आपका पार्टनर कह रहे हैं आप ही तो इसको लाइफ में ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हो, आप ही इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए हो, आप ही इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।